अहम भूमिका निभाते हुए स्पीकर वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ बैठक की, मामले को सुलझाया। सीएम भजनलाल ने कहा कि कोई माफी मत मांगो, मैं पूरे सदन से माफी मांगता हूं। इसके साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के सभी 6 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया गया। गतिरोध समाप्त होने के बाद कांग्रेस विधायक सदन में आए, कार्यवाही में हिस्सा लिया गया, जबकि विपक्ष की तरफ से टीकाराम जूली ने भी डोटासरा के बयान पर माफी मांगी। कि सभी सदस्य एक गरिमा के साथ एक उन अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से किसी को किसी भी तरह की आहत हो, ये ठीक नहीं है। मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है और कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये दोनों की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे 200 सदस्यों की जिम्मेदारी है। हर सदस्य सुनकर के आया है, उनको अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए हमारे सदन की मर्यादा कैसे रहे, मैं अपनी बात कैसे कह पाऊं, कभी कभी होता था, इस सदन में देखा है। और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य हैं, उनको भी, और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने ये अच्छी बात कही, ये हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। बिना एक दूसरे के वो सब चीजें अधूरी है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह, कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की। यूं बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो न हम। यही सदन की खूबसूरती रही है। और कभी भी गतिरोध पहले भी रहे हैं, इससे बड़े बड़े गतिरोध भी रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर बातचीत करके उन सभी गतिरोधों को समाप्त किया गया। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो आसन के प्रति उनका जाना हुआ, या जब सदन नहीं चल रहा था उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई, वो आसन की गरिमा के अनुरूप नहीं थी। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। डूंगरपुर से बड़ी खबर है। जिले के 44 केंद्रों पर हो रही रीट परीक्षा का आयोजन। पुनाली सेंटर पर एक अभ्यर्थी की जनेऊ उतरवाया गया है। जनेऊ उतरवाने पर विप्र फाउंडेशन ने विरोध जताया है। शहर में एक सेंटर पर पैर में प्लास्टर बंधे अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे हुए थे। महारावल सेंटर पर 2 अभ्यर्थी 9 बजे बाद पहुंचे, जिसके चलते दोनों अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रीट परीक्षा को लेकर के दरअसल प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और इस दरमियान जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका जो है सख्त तरीके से पालन करवाया जा रहा है। और इसी दौरान पुनाली सेंटर पर जब एक अभ्यर्थी जनेऊ पहनकर पहुंचा तो उसे सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उतरवा लिया गया है और इसको लेकर के विप्र फाउंडेशन आक्रोशित हो गया। हालांकि इस दौरान एक अभ्यर्थी पैर में प्लास्टर बांधकर भी पहुंचा हुआ था और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ अभ्यर्थी जो थे वो लेट पहुंचे, उन्हें भी वापस किया गया। महारावल सेंटर पर 2 अभ्यर्थी 9 बजे के बाद पहुंचे। दोनों अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई है क्योंकि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं देने का प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया था और 9 बजे से पहले सभी अभ्यर्थियों को पहुंचने का जो सूचना है वो भी दे दी गई थी। 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को ये सलाह दी गई थी कि वो सेंटर्स पर पहुंचे और इस दरमियान जो अभ्यर्थी सेंटर पर लेट पहुंचे उनको परीक्षा देने से रोक दिया गया है, उनको एंट्री नहीं दी गई है एंट्री गेट पर। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
तो ये तस्वीर देखिए डूंगरपुर से सामने आई है, जहां पर एक अभ्यर्थी जैसे ही वहां पहुंचता है तो उस दरमियान जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो उसका जनेऊ उतरवा देते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस जारी की गई थी प्रशासन की तरफ से कि किसी भी प्रकार का जनेऊ, जूता के साथ जो मोटे स्वेटर हैं या फिर पेन ऐसे जो पारदर्शी नहीं है, इनको अंदर नहीं ले जाया जा सका और किसी भी तरीके का आभूषण पहन के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। जो भी अभ्यर्थी किसी प्रकार की कोई ज्वेलरी पहन के पहुंच रहे हैं या फिर मोटे कपड़े, जूते पहन के पहुंच रहे हैं तो उनको वो उतरवा दिया जा रहा है सेंटर के बाहर ही। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से मना कर दिया गया है क्योंकि वो लेट पहुंचे थे और इस दौरान सख्ती भी बरती गई है, जरा विस्तार से बताइएगा आप। देखिए, रीट पात्रता परीक्षा जो है वो आज डूंगरपुर जिले में दूसरे दिन सुबह की पारी में 44 केंद्रों पर हो रही है। इसके लिए आज सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश शुरू कर दिया गया था और त्रिस्तरीय जांच के बाद, कड़ी जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा रहा था। उसमें जो पुनाली का एक परीक्षा केंद्र है, वहां पर एक अभ्यर्थी जनेऊ पहनकर पहुंचा था। जनेऊ में एक सूती धागा होता है और उसने एक विरोध भी किया कि सूती धागे में किसी प्रकार का कोई नकल जैसी संभावना नहीं है और ये एक धर्म का प्रतीक है। लेकिन जो सेंटर पर जो सुरक्षा के जो इंतजाम थे, उसको जहां जो अधिकारी लगे थे, उन्होंने जनेऊ उतरवाने के लिए जांच के बाद जनेऊ उतारी ताकि जो जानकारी विप्र फाउंडेशन को मिली। इसके बाद विप्र फाउंडेशन ने घटना का विरोध किया है कि जो धार्मिक तो अवधारणा परीक्षा के लिए ठीक नहीं है और जनेऊ में ऐसा सूती धागे में कोई ऐसी कोई चीज भी नहीं छुपाई जा सकती जिसमें नकल की संभावना हो। इसके अलावा शहर का महारावल जो सेंटर है वहां पर कुछ थी 9 बजे बाद। तो हमारे संवाददाता जयेश बता रहे थे कि किस तरीके से सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है डूंगरपुर में। आज दूसरे दिन जब रीट की परीक्षा का आयोजन किया गया तो जैसे ही परीक्षार्थी तय समय पर पहुंचे तो उस दौरान कुछ अभ्यर्थी जो थे वो बताया जा रहा है कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनकी पालना नहीं करते नजर आए, जिस पर सख्ती बरती गई सुरक्षाकर्मी की तरफ से। तो रीट परीक्षा का दूसरा दिन है, आज परीक्षा जारी है जो 12:30 बजे तक चलेगी। 10 बजे से शुरू हुई है। प्रदेश में 5,41,598 अभ्यर्थी जो है वो पंजीकृत हैं। प्रदेश में 1,731 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा का आयोजन जो है वो किया गया है। तो सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हो चुकी है, यानी कि परीक्षा शुरू हुए बताया जा रहा है अभी 10 मिनट बीत चुके हैं और ये परीक्षा जो है वो 12:30 बजे तक चलेगी, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। और इस दौरान वो तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कुछ अभ्यर्थी रोते बिलखते नजर आए हैं और कुछ बेहद ही आक्रोशित हो गए थे जब उन्हें सेंटर में एंट्री नहीं दी गई। रीट परीक्षा का दूसरा दिन है और 9 बजे एग्जाम सेंटर के दरवाजे बंद हो गए। हम खड़े राजमार्ग एग्जाम सेंटर के बाहर पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से 2 अभ्यर्थी यहाँ पे जो परीक्षा देने आए हैं, कहना है इनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेट पहुंचे हैं और उसी के कारण शायद तक अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है और परेशान भी हो रहे हैं। बहुत मेहनत की है और मेहनत के बाद यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या समस्या हुई, अंदर घुसने के बाद वापस बाहर निकाल देगा आप? सर 9:02 के अंदर मैं वहाँ रूम पे पहुंचा और मुझे बाहर निकाल देगा सर। थोड़ा रिक्शा वाले को आने में इधर थोड़ा लेट हो गया सर, उनको रास्ता मालूम नहीं था एग्जैक्टली और थोड़ा सा उस वजह से 2 मिनट के लिए मैंने निवेदन भी किया, रिक्वेस्ट किया सर प्लीज हमारी बरसों की मेहनत है सर, प्लीज थोड़ा सा हमें हम आपके माध्यम से ये कराना चाहते हैं सर। देखो 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा। और कहाँ से आए हो आप? मैं तो सर वहाँ यूपी से आया हूँ सर, शामली से। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जितनी मेहनत की और आज? हाँ सर, ये शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते सर, इतना हमें दुख हो रहा है सर थोड़ा सा। आप क्योंकि हमने पता है कि कलम के अंदर काफी ताकत है। आप कहाँ से आए? सर मैं भी अयोध्या यूपी से आया हुआ हूँ और टैक्सी में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा 2 मिनट लेट हुआ हूँ। तो मेरी ही निवेदन है प्रशासन से कि परीक्षा को थोड़ा सा लचीलापन किया जाए कि अगर 2 मिनट 5 मिनट थोड़ा भी अभ्यर्थी लेट हो रहा है तो इसके वर्षों की मेहनत। और कितनी मेहनत की आपने और आज ये नतीजा निकला? सर जब से इसके लिए आवेदन हुआ है तब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी दूर से आया हुआ हूँ। तो मेरा निवेदन है कि अगर किस तरीके से हो पाए तो 2-4-5 मिनट की छूट मिल जानी चाहिए, जबकि 9 बजे का टाइम दिया है हमें भी पता है, लेकिन सर शहर की ट्रैफिक है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो ही जाती है। देखिए अनजान रास्ते से आए हैं, बाहर से आए हैं, राजस्थान के बाहर के लोग हैं और कहीं ना कहीं इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नियम कायदे हैं और
9 बजे से पहले पहुंचना था। इनमें से एक व्यक्ति तो अंदर जा भी चुका था, पर समय को देखते हुए उसे वापस बाहर निकाला गया है। अभी भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं, पर अब ताले लग चुके हैं। आप इतनी मेहनत करते हैं, नियम कायदे आपको पता है, 9 बजे तक आपको पहुंचना होता है, और 1 मिनट की देरी कहीं ना कहीं आपके भविष्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश नाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा। तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो रही, जिसने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी। आपको हम वह तस्वीरें दिखाएंगे जो किसानों के माथे पर बल डाल रही हैं, जहां सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर श्रीगंगानगर, झुंझुनू, करौली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मौसम ने करवट ले ली है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी संभावना जताई थी कि कुछ इलाकों में जो हल्की बारिश है वो देखी जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। श्रीगंगानगर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का खासा असर यहां देखा जा रहा। बारिश के बाद दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए बारिश का पानी अमृत के समान लाभदायक होगा, ऐसा किसान संभावना जता रहे हैं। उधर झुंझुनू में कुछ ऐसे ही हालात रहे। झुंझुनू में भी मौसम ने करवट ली है। बदले मौसम के मिजाज के कारण आसमान में बादलों की आवाजाही लगी हुई है। तेज चल रही हवाओं ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी, जबकि मौसम विभाग ने भी तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। अगर तेज हवाओं के साथ ज्यादा बारिश होती है तो गेहूं, सरसों, चने की फसल को नुकसान होगा। तो अजमेर की तरह ब्यावर के में इसलिए भेजती है कि हम जनता के हितों की बात सदन में उठा सकें और उनका उचित समाधान किया जा सके। जिस तरह से विपक्ष के लोग सदन को छोड़ करके बाहर बैठे हैं, उससे कांग्रेस के लोग जनता का ही नुकसान कर रहे हैं। हमारी सरकार कृत संकल्पित है कि जो समाज 4 जातियों से बना है, गरीब, किसान, महिला और युवा, उन सबका हम समेकित विकास कर सकें, सर्वांगीण विकास कर सकें। इसकी परिकल्पना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है। तो उन्होंने विपक्ष के साथियों को कहा कि आपको भी सदन में रह करके अपनी बात करनी चाहिए, और सदन में जिस बात को लेकर माननीय अध्यक्ष जी की भावनाएं आहत हुई हैं। यहाँ रुकते